भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो. आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात हे आम्हाला बघायचं आहे. उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इनको जानते हैं ये कौन है? ये है नीतीश राणे, महाराष्ट्र से। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो बयान दिया शायद कि आपके समझ में ना आया हो। ये मराठी के लैंग्वेज में, महाराष्ट्र के लैंग्वेज में इन्होंने बोला है। इन्होंने ये कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन को हटा दो, फिर देखो मुसलमानों का क्या होता है। यानी इन्होंने चेतावनी दिया है, खुले तौर पर जो है इन्होंने धमकी दिया है मुसलमानों को कि 24 घंटे के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन को हटा दो, फिर देखो हम मुसलमानों का क्या हाल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है कि 24 घंटे के लिए सिर्फ हटा दो, तो ये बात इनके मुंह से जो है शोभा नहीं दे रही है, ये बात इनके मुंह पे नहीं जच रही है। इसलिए कि इनके साथ में हर वक्त जो है पुलिस रहा करती है। ये जहां पर अभी ये बयान दे रहे हैं, जहां पर इन्होंने ये बयान दिया, तो क्या उस स्टेज पे, उस प्रोग्राम में क्या पुलिस नहीं रही होगी? जरूर भी जरूर वहां पे पुलिस थी, लेकिन क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि पुलिस तो इन्हीं की है, सारा कुछ तो इन्हीं का है। अगर कोई मुसलमान होते तो उसके ताल्लुक से कार्रवाई होती, उसके ऊपर कार्रवाई होती। तुम तो भाई ना मुसलमान हो, तुम तो मुसलमान हो नहीं कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तुम तो मुसलमान हो नहीं कि तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज होगा। तुम तो मुसलमान हो नहीं कि तुम्हारे ऊपर 500 एक्ट लगेगा। तुम तो मुसलमान हो नहीं कि तुमको हिरासत में लिया जाए, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए। नहीं। फिर जब पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर तुम इस तरह कह रहे हो कि 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हटा दो, फिर देखो मुसलमानों का क्या होता है। भाई, ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो तुमने कहा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सारा कुछ तुम्हारा, फिर भी तुम कह रहे हो पुलिस प्रशासन हटा दो। अब आइए मेरे दोस्तों, ये वही शख्स है जिन्होंने कुछ दिन पहले यह धमकी दिया था कि हमारे रामगिरी बाबा के बारे में अगर कोई मुसलमान कुछ भी एक्शन लेगा, कुछ बोलेगा, इनके खिलाफ अगर कुछ भी बोलेगा, तो हम उनके मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। मेरे दोस्तों, इन्होंने धमकी दिया था, तो तुमने धमकी दिया था, लेकिन क्या तुम्हारी गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सारा कुछ तुम्हारा है, पुलिस प्रशासन तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए तो तुम्हारी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और तुम कह रहे हो कि 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हटा दो, फिर देखो क्या होता है। भाई, ये कोई हलवा है कि आओ मुसलमानों के घरों में घुसो, मुसलमानों के मस्जिद में घुसो और हलवा उठा के खा जाओ? तुम अगर मुसलमानों के मस्जिदों में जाओगे, तुम अगर मुसलमानों के घर पे जाओगे, तो क्या वो तुमको माला पहनाएंगे? क्या वो तुम्हारा स्वागत करेंगे? क्या वो तुम्हारा फुलहार लेकर तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं। अगर तुम 10 मारोगे तो वो भी तुमको 4 मारेंगे, क्योंकि वो हाथ में चूड़ी पहन के बैठे नहीं है, वो भी मर्द के औलाद हैं। तुम जहां 10 मारोगे वो भी 2-4 मारेंगे। तो इस तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है तनाव ना फैलाओ मेरे दोस्तों, झगड़ा फितना फसाद ना फैलाओ। इस तरह करके बयानबाजी करके तुमको क्या मिलता है? मेरे दोस्तों, आइए इसके बारे में AIMIM के नेता जनाब वारिस पठान ने क्या इनको बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया है। आइए पहले आप इनका जवाब सुन लें। इस बार आज नीतीश राणे ने सांगली के अंदर कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, कौन बड़ा है हम बता देंगे। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है।
आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही ईरान ने पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की DGP, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया, किस बेहतरीन अंदाज से इन्होंने जवाब दिया है। देखिए, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है इलेक्शन होने वाला है। जब इलेक्शन होने वाला है, इन्होंने कुछ करके रखा तो नहीं, कोई काम करके दिखाया तो नहीं। इसकी जमीर अब कांप चुकी है, इसकी जमीर कांप चुकी है। इसलिए ये अब सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में उलझा दिया जाए और उलझा कर जो है किसी तरह से ये जीत हासिल कर ले, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है। तो इसी वजह से जो है ये लोग इस तरह से बकवासबाजी करते हैं, इस तरह से बका करते हैं, इस तरह से बोला करते हैं, ताकि ये लोग आपस में उलझ जाए और हम जो है जीत हासिल कर ले। तो मेरे दोस्तों, आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं उन हिंदू भाइयों से कहूंगा, उन हिंदू भाइयों से मुखातिब होकर यह कहूंगा, मेरे हिंदू भाई, आप एक बात बताओ, ये जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इस तरह से बयानबाजी करने के बाद आपको यह बात बताऊं, आप जिस भाव में आटा ले रहे हैं, आप जिस भाव में चावल ले रहे हैं, आपको जिस भाव में गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या हमको इससे डबल दाम में लेना पड़ता है? कितना देना पड़ता है? 800 कुछ रुपए है। तो मेरे दोस्त, जब जहां हम 800 कुछ रुपए दे रहे हैं, तो तुमको भी तो उतना ही देना पड़ता है। क्या आपको 400 में मिल जाता है? क्या आप जो चावल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 40, 42, 45 रुपए किलो, क्या आपको 20 रुपए में मिल जाता है? क्या आपको 30 रुपए में मिल जाता है? नहीं मेरे दोस्तों, सबको सेम मिलता है। जब फिर सबको सेम मिलता है, तो इस तरह से बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम को आपस में दंगा करा के, फितना फसाद फैला के, लड़ाई झगड़ा करा के आखिर क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे हिंदू भाई, आप भी अच्छी तरह से समझ जाए और आप भी अच्छी तरह से गौर कर ले कि इस तरह से बयानबाजी देकर क्या कुछ होने वाला है? सिर्फ दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप अगर इस मेरे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।